हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और वहाँ पे जो आज बताने वाले हैं हम, वो बताने वाले हैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, सही सुने आपने, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या है? इसकी डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, उन सब के बारे में देखते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस देखिए, जब क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रॉगली का कंसेप्ट आया या मैटर वेव्स का कंसेप्ट आया, जहां पर डी ब्रॉगली का कहना क्या था कि इसके पास डुअल नेचर्स है। डुअल नेचर्स कहने का मतलब क्या कि वो पार्टिकल्स नेचर्स भी शो कर रहे हैं एज वेल एज वेव नेचर भी शो कर रहे हैं। और उसी वेव नेचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए या उस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड करने के लिए एक इक्वेशंस दिया हमारे पास इसने, श्रोडिंगर, जिसके नाम से ये जाना जाता है क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। देखिए, अब जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखिए कि श्रोडिंगर ने किया, वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को, इसको इलेक्ट्रॉन्स को स्टैंडिंग वेव की तरह ट्रीट किया है। किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रीट किया है किसकी तरह, या स्टैंडिंग वेव की तरह लिया है, स्टैंडिंग वेव की तरह ट्रीट किया या उसको कंसीडर किया। अब बात करते हैं, जब स्टैंडिंग वेव की तरह हमें लिया है तो वेव की इक्वेशंस भी आएंगे। और जो वेव की इक्वेशन श्रोडिंगर ने हमें बताए हैं वो क्या बताते हैं, अब उन पे चलते हैं, कुछ डेरिवेशंस की बात है। देखिएगा, जो श्रोडिंगर ने हमें दिया वो दिया क्या, एक्स वाई लेंगे। ये वेव इक्वेशंस लिया हमारे पास, स्टैंडिंग वेव जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रीट किया है, कंसीडर किया है स्टैंडिंग वेव की तरह, उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशंस दिए हैं वो क्या दिए हैं, ये साई है। साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। साई इक्वल टू, ये साई पढ़ते हैं, ठीक है, साई इक्वल टू क्या है, ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, जहां पर हर टर्म का एक अपना डिफाइंड है, क्या है, जहां पर ये कहते हैं कि ए जो हमारे पास आते हैं वो कांस्टेंट के रूप में लेते हैं। क्या लेते हैं? कांस्टेंट। एक्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, वेवलेंथ। ठीक है, साई को हम लेते हैं क्या, वेव फंक्शंस के रूप में, वेव फंक्शंस, वेव फंक्शंस के रूप में लेते हैं, या फिर कहें ये एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होते हैं, वेव के एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शंस कहते हैं। या फिर जो साई हम लिए हैं वो क्या कह रहे हैं, वेव फंक्शंस है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में, या फिर एम्पलीट्यूड है, वो ध्यान से देखिएगा। जो हमने लिया है साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, इस इक्वेशंस को मैं कंसीडर कर रहा हूं इक्वेशंस फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशंस को क्या किया मैंने, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए, ये जो कांस्टेंट टर्म वगैरह हम लिखे हुए हैं, जो पैरामीटर्स बताए हैं, इसे मैं हटा रहा हूं। अगर मैं हटा रहा हूं इसे, तो फिर आगे इस इक्वेशंस को इसके साथ क्या करने वाले हैं उन पे चर्चा करते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। क्या कहते हैं, इस इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। क्या है? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, डेल साई डी, सॉरी डी नहीं आते हैं, ये भी डेल ही होते हैं, x इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट ही है, 2 पाई बाहर आ जाएंगे कांस्टेंट के रूप में, ये क्या हो जाएंगे साइन के cos 2 पाई x बाय लेम्डा, इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मैं कर रहा हूं क्या, अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस इक्वेशंस का डबल डिफरेंशिएशन, ये सिंगल डिफरेंशिएशन आया, इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूं। अगेन क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिएगा क्या आने वाला है, ये डेल स्क्वायर हो जाएंगे साई अपॉन डेल x स्क्वायर। देखिएगा a 2 पाई तो ऑलरेडी पहले से है, फिर से इसे अगर करते हैं तो क्या आएंगे हमारे पास 2 पाई बाहर, ठीक, फिर क्या हो जाएंगे, जस्ट अ मिनट, क्या हो जाएंगे यहां पे लेम्डा भी बाहर आएंगे, ये ठीक, ऑलरेडी यहां पे 2 पाई है, यहां लेम्डा छूट गया था मेरा, फिर से यहां आ जाएंगे क्या, लेम्डा, कॉस की क्या होंगे माइनस साइन 2 पाई x बाय लेम्डा, ये x है, ये कर, इसको आगे क्या फॉरवर्ड करता हूं, ध्यान दीजिएगा, डेल स्क्वायर साइन डेल x स्क्वायर इक्वल टू, ये मिला, साइन को मैं बाहर कर रहा हूं, माइनस हो गए, ये क्या हो जाएंगे a 4 पाई स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएंगे लेम्डा स्क्वायर, ये तो माइनस में बाहर आ गया है, कॉस का फिर यहां क्या लिखाएगा साइन 2 पाई x बाय लेम्डा, इसको इक्वेशन 3 कहता हूं। यहां तक तो दिख रहा है। चलिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को डबल डिफरेंशिएशन किया है, जब डबल डिफरेंशिएशन किया है तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आया है, जो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वेशन बने हैं वो डेल स्क्वायर साई बाय डेल x स्क्वायर इक्वल टू माइनस a 4 पाई स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर बाय लेम्डा स्क्वायर sin 2 पाई x बाय लेम्डा, इक्वेशन 3। यहां तक अगर समझ गए तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं इस इक्वेशंस को फिर ऊपर लिखता हूं, इसी इक्वेशंस को ऊपर लिखता हूं। क्या लिया है मैंने, डेल स्क्वायर साइन बाय डेल x स्क्वायर इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं 4 पाई स्क्वायर a साइन 2 पाई x बाय लेम्डा, नीचे इधर क्या था हमारे पास लेम्डा स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 था हमारा, इक्वेशन 3। अब जरा इक्वेशन 3 में आप देखिएगा गौर से तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल रहा होगा कि इसको मैंने कहीं देखा है, a sin 2 पाई x बाय लेम्डा को मैंने कहीं देखा है, और कहां देखा है, यहां पे माइनस छुटा हुआ है, ठीक है, इसको कहां देखा हुआ है, इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में मैंने देखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, नीचे मिटा रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डेल स्क्वायर साई बाय डेल x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय लेम्डा स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्टली साई लिख सकता हूं, इक्वेशन 4। ये तो साई ही थे, इधर मैं दिखा देता हूं, क्यों,
क्योंकि साई इक्वल टू मैंने इक्वेशन 1 में लिया था a sin 2 पाई x बाय लेम्डा, यही तो वेव इक्वेशन में लेके चल रहा था, जिसको डिफरेंशिएशन करके डबल डिफरेंशिएशन करके यहां तक मैं पहुंचा था। ये हमारे पास आ गया। अब यहां तक जब ये आ गए, मैं इस इक्वेशन को फिर मोड़ता हूं थोड़ा सा। क्या करता हूं, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, इस टर्म को मैं इस साइड करता हूं, ये ऑलरेडी प्लस में हो जाएंगे। 4 पाई स्क्वायर बाय लेम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू 0, यह क्या हो जाएंगे, साई इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 5 करता हूं। यहां तक हो गया। अब जब यहां तक मैं आ गया हूं, अब थोड़ी सी डी ब्रोगली पे चलता हूं। डी ब्रोगली का क्या था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली की मैं बात करता हूं, तो वो क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने हमें दिया था डुअल नेचर, ठीक, जहां पे लेम्डा इक्वल टू h बाय p या फिर h बाय m भी करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लेम्डा को इक्वेशन 5 में जो लेम्डा है उसको डी ब्रोगली से मैं रिप्लेस कर रहा हूं। डी ब्रोगली लेम्डा इक्वल टू कितना है हमारे पास, h बाय mv, h बाय mv। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, जो इक्वेशन 5 हमारे पास ये इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में अगर मैं लेम्डा की वैल्यू डी ब्रोगली के कांसेप्ट के अकॉर्डिंग रखता हूं, लेम्डा इक्वल टू h बाय mv, तो मेरे पास क्या बनेंगे ये इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा क्या आने वाले हैं, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो रहे हैं, प्लस 4 पाई स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर इक्वल टू h बाय mv। इट मींस क्या बनने वाले हैं, h स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, साई इक्वल टू 0। फिर मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, जरा गौर से देखिएगा, और क्या देखिएगा वो ध्यान देने वाली बात है। डी डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस 4 पाई स्क्वायर m का भी स्क्वायर रहेगा, v स्क्वायर बाय h स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 6 कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो इक्वेशन 5 में लेम्डा स्क्वायर था, तो लेम्डा हमारे पास जो वैल्यू आया डी ब्रोगली से, वो क्या आया था, h बाय mv। अब h बाय mv अगर यहां पे स्क्वायर है तो h स्क्वायर भी होगा, m स्क्वायर भी होगा, v स्क्वायर भी होगा। बस वही मैंने रिप्लेस किया है, h स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर से। जब ये नीचे था, इसको मैं ऊपर ले गया हूं, mv m स्क्वायर v स्क्वायर बाय h स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे और इस इक्वेशंस को बढ़ाता हूं, और ये क्या करता हूं, जरा सा ध्यान दीजिए। जो टोटल एनर्जी हम लेते हैं, वो टोटल एनर्जी कितना लेते हैं, टोटल एनर्जी हम अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं, टोटल एनर्जी के कंसेप्ट में हम ये बताते हैं कि टोटल एनर्जी जो होंगे वो क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां से मैं हटा रहा हूं, इक्वेशन 6 अभी रखा हूं मैं, उसको उधर, इधर मैं क्या करता हूं, जो टोटल एनर्जी हमारे पास है, टोटल एनर्जी वो क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो हम ले लेते हैं क्या, ये टोटल एनर्जी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टोटल एनर्जी को मैं e से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मुझे यहां से v स्क्वायर निकालना है, v स्क्वायर निकालना है, मैं क्या करूंगा, mv स्क्वायर इक्वल टू 2e माइनस v,
फिर v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2e माइनस v बाई m। ये हमारे पास है। कैसे किया, v को मैंने माइनस कर दिया इस साइड, ये हाफ एम बी स्क्वायर बच गए, हाफ को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एम बी स्क्वायर बच गए, m को फिर से मैं क्या कर दिया, इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में ले आया, ऑलरेडी बच गए v स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट e माइनस v बाई m। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं इसके साथ भी कुछ करने वाला हूं, किसके साथ, v स्क्वायर के साथ। v स्क्वायर के साथ क्या करने वाला हूं, ये जो v स्क्वायर की वैल्यू आया हमारे पास, ये टोटल एनर्जी से रिलेट करके, मैं इस एनर्जी या v स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां पे पुट अप करने वाला हूं इक्वेशन 6 में। जब इक्वेशन 6 में मैं रखता हूं तो क्या आता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, डेल स्क्वायर साइन x प्लस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, v की जगह मेरे पास अब वैल्यू क्या आ गया 2e माइनस v बाई m, नीचे क्या थे h स्क्वायर और साइन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा जरा गौर से, m m कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएंगे, डेल स्क्वायर साइन डेल x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर m, इधर क्या हो जाएंगे e माइनस v साइन और नीचे क्या है h स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, इसको मैं इक्वेशन 7 कर रहा हूं, 6 थे हमारे पास, इक्वेशन 7 कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो v स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाला टोटल एनर्जी से रिलेट करके, वो इक्वेशन 6 में मैं v स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया, ऊपर का एक m और नीचे का एक m कैंसिल आउट हुआ, वो फाइनल इक्वेशन आया। तो क्या हमारे पास यही है ये वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस? नहीं, अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस नहीं, ये हमारे पास सिर्फ बताते हैं अलोंग एक एक्सिस, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस के थ्रू बता रहे हैं, ये ओनली थ्रू एक्स एक्सिस के बता रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये तीनों एक्सिस स्पेस पे, तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस पे मैं इसे लाता हूं, फिर मेरे पास इक्वेशंस क्या बनेंगे वो ध्यान से देखिएगा। यहां तक स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, मैं यहां तक इक्वेशंस रख रहा हूं, फिर मैं इसको रफ करता हूं। क्या हमारे पास है, अब मैं, ये तो सिर्फ एक एक्सिस के अराउंड है, अब मैं तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस अलोंग 3 एक्सिस क्या कर रहा हूं, अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस क्या बनेगा, कुछ नहीं, ये आ जाएंगे साइन dl x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, ये सॉरी साई है y, आगे फिर क्या है, आगे वैसे ही लिखने 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v, आगे क्या हो जाएंगे h स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें से मैंने कुछ नहीं किया है, क्या है जो था ऑलरेडी वो मैंने तीनों एक्सिस के मिला करके लिख दिया, और यही कहलाते हैं हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या हो गए हमारे पास, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यही तो लिखा है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो मैंने लिया, पहले मैंने ये इक्वेशंस निकाला था, ठीक है, जो कि ये ओनली अलोंग एक्स एक्सिस था, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस था। फिर मैंने क्या किया, ये तीनों एक्सिस में मैंने इसे लिया है, जब तीनों एक्सिस में मैंने लिया है तो ये कहलाए हमारे पास क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ये कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म।
ये कार्टेशियन फॉर्म में है, मैं इसे एक फॉर्म में और लिखता हूं। वो क्या लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिए। इसको मैं एक टर्म और लिखता हूं, वो क्या, ना, यहां से मैं क्या करता हूं, डेल स्क्वायर बाय। अच्छा, अब इस इक्वेशंस में आप देखिएगा क्या है हमारे पास, साई साई साई, डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर को मैं बाहर कर लेता हूं, फिर इधर नीचे हमारे पास क्या बच जाएंगे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे यहां पर, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, साई तो हमारे पास है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है, हर जगह पर है ये, और इधर का टर्म जो बचा हुआ है उसको ऑलरेडी उसी तरह से लिख दूंगा, 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे क्या किया हूं, ये 1 ये भी लिख सकते हैं, यहां पे ये भी लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो डेल ही लिख देते हैं, साई को मैंने कॉमन ले लिया। अब इस टर्म के लिए मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो ये क्या है, साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी बाय एच स्क्वायर साई, ये कहलाता है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, ये भी श्रोडिंगर इक्वेशंस है लेकिन ऑपरेटर्स के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, ये ऑपरेटर्स के फॉर्म में, ऑपरेटर फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेटर के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के डेरिवेशंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हमारे पास आए, ये क्यों आए, जब डी ब्रोगली का कंसेप्ट आया क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये डुअल नेचर शो करते हैं, जब डुअल नेचर शो करते हैं तो उनमें से ही इलेक्ट्रॉन्स को स्टैंडिंग वेव की तरह कंसीडर करके श्रोडिंगर ने इक्वेशंस बनाया, जहां पर वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दिए थे क्या, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेम्डा, और उसको मैं डबल डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशंस पे पहुंचा था। उस इक्वेशंस पे आने के बाद मैंने क्या किया, उसमें से डी ब्रोगली का कंसेप्ट लगाया। डी ब्रोगली का कंसेप्ट ये लगाया कि लेम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी होता है। मैं नीचे उस इक्वेशंस में लेम्डा स्क्वायर जहां पे रखा था उसको रिप्लेस किया था एच स्क्वायर बाय एम बी स्क्वायर से। जब उसमें से वो रिजल्ट आया, फिर मैंने लगाया टोटल एनर्जी का कंसेप्ट। टोटल एनर्जी का कंसेप्ट में मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आती है उसको पुनः मैं श्रोडिंगर का जो इक्वेशन ड्राइव कर रहा था उसमें से मैं पुट कर दिया, और फाइनल आते आते हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशंस आते हैं वो सबसे पहले एक एक्सिस के अलॉन्ग आते हैं, एक्स एक्सिस में। जब एक्स एक्सिस में आया तो मैं उसको क्या किया, तीनों एक्सिस में बनाया। जब तीनों एक्सिस में बनाया, ये हमारे पास इक्वेशंस आते हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के नाम से जाने जाते हैं, और यही कार्टेशियन फॉर्म है, यही कार्टेशियन फॉर्म है। फिर मैंने क्या किया, ऑपरेटर फॉर्म में बदल दिया इसको। ऑपरेटर फॉर्म में बदल दिया तो मैं यहां से साई को कॉमन लेकर के इसके लिए एक कॉमन टर्म यूज किया जो कहलाया हमारे पास क्या, ऑपरेटर फॉर्म में, ठीक है। ये थे हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के डेरिवेशंस। देखिए डेरिवेशंस तो आपको ठीक है, आप डेरिवेशंस याद कर लिए या ड्राइव कर लिए, बट इससे ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनने। ऑब्जेक्टिव्स क्या बनेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्या, साई की सिग्निफिकेंस एंड साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस। साई की सिग्निफिकेंस और साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस। ध्यान दीजिए, अब थोड़ी सी सिग्निफिकेंस भी चर्चा करते हैं। तो क्या आता है हमारे पास,
साई की तो ऐसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। साई की बेसिकली बात करूं तो उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ किसकी, साई एंड साई स्क्वायर। तो हमारे जो पढ़ने हैं वो एक्चुअली जो सिग्निफिकेंस देखे जाते हैं वो साई स्क्वायर के देखे जाते हैं। साई के कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, ओनली वो क्या बताते हैं, एम्पलीट्यूड्स के बारे में, ठीक है, वेव इक्वेशंस के बारे में या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इक्वेशंस। तो चर्चा करते हैं जरा सा। क्या जो साई है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं, ये ओनली क्या बताते हैं, एम्पलीट्यूड्स के बारे में, एम्पलीट्यूड्स के बारे में, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ओनली एम्पलीट्यूड्स के बारे में बताते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशंस ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, वही तो वो एम्पलीट्यूड है। पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, वही तो हुए हमारे पास एम्पलीट्यूड। लेकिन साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस है, साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में क्या बताता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर के बारे में क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस के एरॉन्स, न्यूक्लियस के एरॉन्स इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वही बताते हैं साई स्क्वायर। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बारे में, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रॉपर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। देखिए हम यही कह रहे हैं कि हर किसी की इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ही है। प्रोबेबिलिटी जैसे आप अगर हमारे पास आए खोजने के लिए, तो ये प्रोबेबिलिटी होगा कि हम घर में ही होंगे या बाहर में होंगे, ये प्रोबेबिलिटी है। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो उसकी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ही है, और वही फिजिकल सिग्निफिकेंस कौन बताते हैं, साई स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहां पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसकी क्या चांसेस रहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप बने रहे इस वीडियो पे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और पढ़ते रहें। थैंक यू।